हेलो दोस्तों। तो कल लास्ट क्लास में हम लोग ये सब चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के स्टैंडर्ड परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ये सब 1/1 का जो स्टैंडर्ड पर आपका परसेंटेज होता है ये 100% होता है। ये सब चीज़ें हम लोग ने कल डिस्कस कर लिया था। 1/2 का स्टैंडर्ड परसेंटेज 50%, 1/3 का स्टैंडर्ड परसेंट कितना होता है, 1/4 का स्टैंडर्ड परसेंट कितना होता है। ठीक है, हमने ये कल चीज़ें ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये हो गया था 1 से 20 तक, इधर हो गया था। और ये 1 से 24 तक हमने आपसे बोला था कि 1 से 24 तक जितने भी ये फ्रैक्शन के स्टैंडर्ड परसेंटेज होते हैं ये चीज़ें सब आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज़ करके हम लोग बड़े बड़े फ्रैक्शन का जो है परसेंटेज हम लोग निकालना अब नेक्स्ट क्लास में हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हम लोग इन्हीं फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज़ करके हम आज कुछ परसेंटेज स्टैंडर्ड परसेंटेज कुछ निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी बात आए, अगर कहीं भी बात आए 1/50 की, 1/50 कहीं भी आपको दिखे, 1/50 अगर कहीं भी बात आए तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए 2%। अगर कहीं भी बात आए 1/40 की, 1/40 की, तो तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए 2.5%। कहीं भी बात आए 1/30 की, तो तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए कितना, 33.33%। ठीक है, कहीं भी बात आए 1/20 की, तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए कितना, 5%। ठीक है, कहीं भी बात आए 1/15 की, तो तुरंत आपके दिमाग में वो ये चीज़ें आपको एकदम याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें आपको एकदम याद होनी चाहिए। 15 आया 6.66%। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको एकदम याद होनी चाहिए। ठीक है, मतलब तुरंत दिमाग एकदम आपका रिस्पॉन्स करे, जहाँ भी आप देखें, जहाँ भी आप देखें 1/8 देखें 12.5%, 1/10 देखें तुरंत आपको दिमाग जाना चाहिए 10%, 1/12 देखें 8.33%। ठीक है, ये सब चीज़ें आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स करना चाहिए, ना कि दिमाग में कैलकुलेट करें आप। ठीक है, इतना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं हम लोग कल देखे थे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इन्हीं स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज़ करके, क्योंकि ये सब दोस्तों ये तो स्टैंडर्ड परसेंटेज है, यही इतना काफ़ी तो है नहीं। ठीक है, अब इसी स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज़ करके हम देखेंगे आगे कि कैसे हम बड़े बड़े फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, कैसे बड़े बड़े फ्रैक्शन का हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो उन्हीं सब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से जो हम लोग परसेंटेज में देखे थे पिछले क्लास में, उन्हीं सब का यूज़ करके हम अब स्टैंडर्ड जो बड़े बड़े फ्रैक्शन है अब बहुत आसानी से हम लोग देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उन्हीं सब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज़ करके, परसेंटेज का यूज़ करके हम लोग बहुत ही आसानी से बड़े बड़े फ्रैक्शन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर दोस्तों एक क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, जैसे आपने देखा कि 1/3 जो है, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना था, कल हमने बताया था आपको। 1/3 का जो है परसेंटेज वैल्यू हमने कल आपको कितना बताया था, कल हमने बताया था 33.33%। 33.33%, 33.33% बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज में फ्रैक्शन में कितना था, 33.1/3% था कि नहीं, कल बताया था कि नहीं बताया था इसको। ठीक है, ठीक, इतना बताया था। अगर दोस्तों, अगर 1/3 का वैल्यू 33.33% है, 33 से 1/3% है, तो हम अगर आपसे पूछें 2/3 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 2/3 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 2/3 का वैल्यू बताइए, 2/3 का वैल्यू बताइए। आप लोग कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है। अब देखिए इसको ऐसे निकालेंगे, देखिए ये था दोस्तों 1/3, हमने पूछा आपसे कितना, 2/3। तो आपको ये नहीं दिख रहा है, आपको ये तो दिख रहा होगा ना, 1/3 है, ये हमने पूछा आपको 2/3, तो ये इसी का 2 गुना तो नहीं है,
ये इसी का दोगुना तो दिख रहा है आपको, यह इसी का दोगुना तो दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये 1/3 जो है 2/3 1/3 का दोगुना है, तो इसका भी ये क्या होगा, दोगुना ही होगा, दोगुना हुआ, दोगुना ही हुआ, ठीक है, 2 टाइम्स हुआ। ये इसका 2 टाइम्स है, तो ये इसका भी 2 टाइम्स हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, इसमें 2 से 33.33% में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66.66% आएगा कि नहीं आएगा, 66.66%। अब 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें भी कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये था आपका फ्रैक्शन में, देखिए ये है आपका कितना है, 33 सही 1/3%, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये फ्रैक्शन है तो ये अलग अलग है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 प्लस ये 33 से 1/3 के बीच में क्या है, ये प्लस का तो साइन है, 33 प्लस 1/3 कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करिए इसमें, तब 2 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। अब 2 का इसमें भी ऊपर वाले मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 66 सही 2/3% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हमने देखा 1/3 जो है 33.33% होता है, और इसका हमने फ्रैक्शन जो वैल्यू परसेंटेज में होता है 33 सही 1/3% होता है। तो 1/3 जो था 2/3 जो है, ये 1/3 का क्या है, 2 टाइम्स है, तो जो 2 टाइम्स ये है तो 1/3 का जो वैल्यू होता है तो इसका हम 2 टाइम्स कर देते हैं। जब 2 टाइम्स कर दिया तो 2 का मल्टीप्लाई हमने 33.33 में कर दिया तो इसका वैल्यू 66.66 हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 का इसमें केवल ऊपर वाले में गुणा होता है दोस्तों। 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सही में तो गुणा होगा, इसमें तो गुणा मल्टीप्लाई तो होगा ही, और 2 का मल्टीप्लाई केवल ऊपर वाले में होता है, ठीक है, न्यूमरेटर में जो अंश होता है उसमें गुणा होता है। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया तो ये हो गया आपका 66.66%, और इधर 2/3%, 66 सही 2/3% हो गया, ठीक है। अब इसी तरह दोस्तों, अब इसी तरह ये वाला देखिए, अब जो क्वेश्चन है अब इसी तरह आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसी तरह इसका बताइए, जैसे देखिए आप यहाँ देख रहे हैं 1/4 जो है कितना परसेंट है दोस्तों, 1/4 1/4 कितना परसेंट है, 1/4 जो है दोस्तों यहाँ पे दिया है कितना, 25%। 1/4 जो है कितना है, 1/4 25%। तो ये दोस्तों, ये तो आपको याद है 1/4 क्या होता है, 1/4 25% होता है। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं 3/4 कितना परसेंट होगा, 3/4 कितना परसेंट होगा दोस्तों, 3/4 कितना परसेंट होगा, 3/4 कितना परसेंट हो। तो आप देख रहे हैं 1/4 जो है, 1/4 जो है 3/4 जो है 1/4 का कितने गुना है, ये आप देख रहे हैं ये 3 गुना है दोस्तों। ये कितना है, 3 गुना। जब आप 1/4 जो है 3/4 1/4 का 3 गुना है तो इसका जो वैल्यू है 25%, तो ये भी 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना होगा दोस्तों, तो ये भी 3 गुना होगा। तो 1/4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 75%, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 75% दोस्तों, ठीक है, ठीक, ये आपका आ जाएगा 75%। तो ये अब इसी तरह ये नेक्स्ट अगला देखिए, अगला करिए दोस्तों। अगला दोस्तों आपको याद है 1/5 जो होता है कितना परसेंट होता है, 20% होता है। 1/5 कितना परसेंट होता है, 20% होता है। तो हम आपसे पूछें ये 3/5 कितना परसेंट होगा दोस्तों, 3/5। तो आप कहेंगे जी सर बता देंगे, तो बताइए। तो आप देख रहे हैं 3/5 जो है 1/5 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसका वैल्यू जो होगा ये भी 3 गुना होगा, तो 20×3 60% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। बहुत इजी वे में करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगला देखिए, अगला देखिए,
ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ जो था ये सब बेसिक है, ठीक है, ये सब आपको बेसिक है, ये सब आपको करना नहीं है, ये सब आपको माइंड में करना है, ठीक है। जैसे आपने देखा 1/4 25% होता है, ये तो आपको याद है, 1/4 कितना 25% होता है, तो 3/4 का कहीं वैल्यू आ जाए, परसेंटेज पूछ ले तो आपको तुरंत दिमाग में जाना चाहिए। तो 1/4 जो होता है 25% होता है, तो 3/4 1/4 का कितना 3 गुना है, तो 25 क्या, ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो 25 से 75% हो जाएगा ये। उसी तरह 1/5 आपको याद है, 1/5 जो है 20% होता है, तो 3/5 क्या है, 1/5 का क्या है 3 गुना है, तो जब इसका वैल्यू 20% है तो ये वैल्यू भी इसकी 3 गुना हो जाएगा, तो 20×3 = 60। ये सब आपको दिमाग में सोचना है तुरंत। 1/5 जैसे देखे 3/5 देखे, 1/5 का 3 गुना आपका तुरंत, ये सब माइंड में चलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें 1/6 कितना परसेंट होता है, 1/6 कितना परसेंट होता है, 1/6 कितना परसेंट होता है, तो आप कहेंगे कि 16 सही 2/3% होता है, 16 सही 2/3% होता है। तो हम आपसे पूछे हैं कि बताइए 5/6 कितना परसेंट होगा, 5/6% का कितना वैल्यू होगा, 5/6 का कितना वैल्यू होगा, तो बताइए कितना वैल्यू होगा 5/6 का, 5/6 का कितना वैल्यू होगा बताइए। हम इसको वैल्यू निकालने का दो तरीका बताएंगे दोस्तों। एक तो तरीका आपको जो इसके पिछले क्वेश्चन पर डिस्कस किए कि 1/6 जो है ये क्या 5/6 जो है क्या है, 1/5 का क्या है, 1/5 का कितना गुना है, 5 गुना है। तो अगर 1/6 जो है 5/6 का 1/5/6 जो है 1/6 के 5 गुना है, तो ये भी तो 5 गुना होगा दोस्तों, ये भी तो 5 गुना होगा, ये भी तो 5 गुना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका भी 5 गुना कर देंगे, तो इसका 5 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 16 में। अब इसका मल्टीप्लाई करिए 16 सही 2/3 में, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिए, 16 सही क्या है, अब इसके बीच में क्या है प्लस ही तो है, 16 + 2/3 यही तो है। अब इसमें क्या करना है 5 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16×5 = 80 होगा, 16×5 = 80। अब इसमें 5 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 में, तो क्या कितना आ जाएगा 10/2, 10/2 ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं आप कि 10, अब 10 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10×3 = 30। ये जो है 10 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 सही 1/3 यही आएगा। तो 3 में फिर 80 में जोड़ देंगे, तो 3 जो है 80 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 जो है 80 में जोड़ेंगे फिर कितना आ जाएगा इसका, ये जो आपका हो जाएगा 3×3 = 9, 3 सही 1/3 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 83 सही 1/3। ये जो 10/3 है ये इसका जो वैल्यू होगा 3 सही 1/3 होगा, अब प्लस 80 है, प्लस ये 80 है, प्लस ये हो जाएगा आपका, तो 80 + 3 सही 1/3 तो हो जाएगा आपका 83 सही 1/3। ये तो आपका वैल्यू से। और जो एक दूसरा तरीका है दोस्तों, जो एक दूसरा तरीका है, जो एक दूसरा तरीका है, हम आपसे कितना पूछे हैं 5/6 का वैल्यू पूछे हैं, 5/6 का वैल्यू, ठीक है ठीक। अब इसको 5/6 को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, 5/6 को हम 1 सही 1/6 लिख सकते हैं। अरे 6 करने 6, 6 में से 1 गया 5, 5/6 बात हो एक ही हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए दोस्तों, एक जो है हम आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, एक जो होता है कितने के बराबर है 100% के बराबर है, एक जो है 100% के बराबर है कि नहीं है, ये तो हम शुरू में बताए थे आपको, एक जो है 100% के बराबर है। और माइनस 1/6 का जो वैल्यू होता है, 1/6 का जो वैल्यू है कितना है 16 सही 2/3 है, 16 सही 2/3 है, 16 सही 2/3
3 है, ठीक है। ये घटाने का तरीका है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें घटाएंगे कैसे, देखिए अब इसको 100 में 16 सही 2/3 घटाएंगे कैसे, ठीक है। 16 सही अब इसमें घटाएंगे कैसे, अब देखिए इसको घटाएंगे कैसे, ठीक है। अब देखिए ये 100 है, ये देख रहे हैं दोस्तों 16 सही 2/3 है, 16 सही 2/3 है। तो 16 सही 2/3 जो है ये किससे थोड़ा सा बड़ा है, ये किससे थोड़ा सा कम है, ये किसके करीब है, ये देख रहे हैं आप 17 के करीब है दोस्तों, ठीक है। 16 सही 2/3 किसके करीब है, 17 के करीब है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 100 में किसको घटाएंगे, 17 को घटाएंगे। 100 में किसको घटाएंगे, 17 के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 17 घटाएंगे 83। और जो अब इसके बाद जो अंश जो हर होता है, अंश जो होता है न्यूमरेटर और जो हर होता है, ये दोनों का क्या होता है, डिफरेंट हम निकाल लेते हैं। ये दोनों का डिफरेंट जो निकालेंगे, 3 और 2 का डिफरेंट कितना होगा, 1/3 आएगा, 1/3। ये डायरेक्ट आपका क्या होगा, परसेंटेज। ये घटाने के तरीके का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, 5/6 का परसेंटेज निकाल लेंगे, 5/6 फ्रैक्शन का परसेंटेज, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है। 1/6 आपको पता ही है 16 सही 2/3% होता है। 5/6 को पूछ रहा है कि कितना परसेंट होगा। तो देखिए इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सही एक माइनस 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक जो हम स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे, एक जो है 100% का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो हम परसेंटेज में इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जो है 100 हो गया। 1/6 जो है ये आपको पता ही है 16 सही 2/3 होता है। तो 16 सही 2/3 जो है ये किसके किसके करीब में है, ये किसके करीब में है, ये 16 सही 2/3 किसके करीब में है, 17 के करीब में है। मतलब 18 के तो करीब नहीं है, उसके पहले ही होगा 17 के करीब में। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल जो होगा, इसका ये जो 17 होगा, पहले हम क्या करेंगे, 100 में 17 को माइनस कर लेंगे, 100 में 17 को माइनस कर लेंगे। और फिर उसको आया जो इसका डिफरेंट आएगा, 3 और 2 का जो डिफरेंट आएगा, एक, तो एक सही 83 सही, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। आइए हम घटाने का तरीका बताते हैं आपको। इसको ये जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को घटाते कैसे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इसको घटाते कहते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम आपसे कहें घटाने, अगर हम कहें आपसे 62 में आप घटाइए 15 सही 8/11 को घटाइए, 15 सही 8/11 को घटाइए, कैसे घटाएंगे, ठीक है। कैसे घटाएंगे बताइए, कैसे घटाएंगे। अब देखिए हम 62 को 61 + 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस अब 15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 + 8/11 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल, ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। 15, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे क्या, अब हम जो ये है 61 है, 61 में से 15 को घटाएंगे, किसमें से, 61 में से। अब कहेंगे इसको तोड़े क्यों हैं, अब तोड़े इसलिए हैं, हम 61 को 15 में जोड़ देंगे और एक जो आएगा, एक को हम 8/11 को घटा लेंगे, एक में से 8/11 घटा लेंगे। जब इसको अब डिवाइड करेंगे तो ये एक से कम ही होगा। 8/11 जो है जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका एक से कम ही होगा। तो एक में हम क्या करेंगे, 8/11 को घटा लेंगे और 61 में हम 15 को घटा लेंगे। तो 61 में 15 को अगर घटाएंगे, 61 में 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 46, कितना बचेगा 46, 46, ठीक है। अब 46 बचेगा, प्लस एक में जब घटाएंगे, एक में घटाएंगे 8/11 को घटाएंगे, एक में घटाएंगे 8/11 को, तो कितना आएगा 11 - 8, 11 कम 11, 11 - 8 कितना बचेगा 3, 3/11, ठीक है, 3/11। तो ये आ जाएगा आपका 46 सही 3/11, 46 सही 3/11। ये घटाने का तरीका है दोस्तों, ठीक है। ये सब घटाने का क्या है, तरीका है। लेकिन ये ऐसा मेथड आपको यूज नहीं करना है दोस्तों, ये सब मेथड यूज नहीं करना है। ये सब तो बहुत लॉन्ग तरीका हो गया, ये सब मेथड बिल्कुल नहीं यूज करना है। अब देखिए ये एक शार्ट तरीका बताते हैं हम आपको, एकदम बिल्कुल शार्ट तरीका। आप वो शार्ट तरीका का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल आसानी से आपका निकल जाएगा। हम बताते हैं कैसे
करते हैं। ये देखिए, जैसे हमने देखा 62 में 15 सही 8/11 को घटाया तो कितना आया था, 86 सही 3/11, यही तो आया था, यही आया था। ठीक है, यही आया था। ठीक है, अब देखिए सेकंड मेथड कैसे इसको घटाते हैं। देखिए, अब जो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, सेम वही मेथड। 15 किससे थोड़ा सा बड़ा है, 15 किससे छोटा है, ये 15 किससे छोटा है, 16 से छोटा है। आप देख रहे हैं 16 से छोटा है, किससे छोटा है, 16 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 62 में डायरेक्ट किसको घटाएंगे, 16 को घटाएंगे। 62 में डायरेक्ट किसको घटाएंगे, 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बचेगा 46। 62 में 16 को घटाएंगे 46। अब 8 और 11 का डिफरेंट जो होगा कितना आएगा, 8 और 11 का डिफरेंट कितना आएगा, 3। ठीक है, 3/11। ये डायरेक्ट आपका ये 60 तरीका है दोस्तों, ये 60 तरीका घटाने का तरीका। इसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारे फ्रैक्शन का परसेंटेज आसानी से इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसी तरह हम आपसे पूछें 195 में, क्योंकि ये सीखिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है सीखना इसका। अगर 195 में हम कहें 122 सही 13/32 को घटाइए। चलिए घटाइए, घटा के बताइए कितना आ रहा है आंसर। 195 में 122 सही 13/32 को घटाइए, इसको घटाइए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल तुरंत घटा लेंगे, तो तुरंत घटाइए। ठीक है, अब देखिए 195 है, 195 है। ठीक है, ठीक, 195, चलिए ठीक है। तो आप देख रहे हैं 122 जो है, ये 122 किससे छोटा है, 123 से छोटा है। जस्ट उसके एक अंक ऊपर वाला लेते हैं दोस्तों, जस्ट उसके एक अंक ऊपर वाला। 122 है तो 123, ठीक है, 124 रहेगा तो 125। ठीक है, जस्ट उसके एक अंक ऊपर वाला लेते हैं। ठीक है, ये 122 है, किससे छोटा है, 123 से छोटा है दोस्तों, 123 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 195 में पहले किसको घटाएंगे, 123 को घटाएंगे। तो 195 में 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटाइए, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, और इधर आपका 17 में से 12 गया, 19 में से 12 गया 7, 72। ठीक है, 72। अब इसका डिफरेंट ले लीजिए। अब 32 में 13 का डिफरेंट कितना आ जाएगा आपका, 19, 19/23, 19/23, ये डिफरेंट। 32 और 13 के बीच इतना डिफरेंट आएगा, 32 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 19, 19/23। इसमें से इसको घटा लेंगे, देखिए कितना इजी इजी तरीका है। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और है दोस्तों। अब इसी तरह जोड़ने का तरीका देखिए दोस्तों। अब इस तरह जैसा फ्रैक्शन का जो है, ये इसी को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का जोड़ जो होता है, हमने घटाना बता दिया आपको, जोड़ने का भी तरीका सीख लीजिए। जोड़ा कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए हम हमको क्वेश्चन पूछे 5 में प्लस 5 में 3/3 सही 2/7 को जोड़िए। 5 में 3 सही 2/7 को जोड़िए, जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल तुरंत तुरंत जोड़ के बता देंगे। तो बताइए कितना आ रहा है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है आपको। ठीक है, 5 है, ठीक है, प्लस ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को आप ये है एक्चुअली क्या है, ये 3 + 2 सही 7 है। ये इसको ये 60 तरीके में लिखा जाता है दोस्तों। ये 3 सही 2/7 जो लिखा गया है, ये इसका अगर अगर तोड़ेंगे तो ये है क्या, लिखा क्या है, क्या ये है एक्चुअली 3 + 2/7। ठीक है, ये इसका 60 रूप है, इसके 60 रूप में लिखा जाता है, ये 3 सही 2/7। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको हम 3 सही 3 सही ये 3 + 2/7 है। ठीक है, अब देखिए
इसमें इसमें जोड़ दीजिए इसको फ्रैक्शन का, ये इंटीजर को, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। अब इधर आएगा आपका ये 2/7 है, 2/7 5 3 जो पूर्णांक है पूर्णांक में जोड़ देंगे, ये आ जाएगा आपका 5 3 8, 8 सही 2/7। ये है जोड़ने का तरीका दोस्तों। ठीक है, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और करिए। लिखिए 16 सही 1/5, लिखिए 16 सही 1/5। कापी पे नहीं उठाइए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए निकालिए 16 सही 1/5, 16 सही 1/5 प्लस 45 सही, 45 सही आप ले लीजिए 4/9 ले लीजिए। चलिए करिए, इसको जोड़ के बताइए कितना आएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब हमेशा जो पूर्णांक होता है पूर्णांक में जोड़ देते हैं दोस्तों, आपको ये पता होगा। तो 16 में 45 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 में 45 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। 16 में 45 जोड़ेंगे कितना आ गया 61 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब बचा क्या 1/5 प्लस 4/9, ये बचा 4/9। ठीक है, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, अब ये दोनों जो जोड़ है, अब इसका क्या करेंगे हम, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 9×5 = 45। अब इधर आ जाएगा आपका 9×5 = 45, 5 9 ये 9 प्लस इधर आपका 9×5 = 45, 5 चौको 20 20, ये 20 20 20 9 29। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 29/45। ये आ जाएगा आपका इसका पूरा मान आ जाएगा 29/45। ये आ जाएगा आपका, ये टोटल इसका आ जाएगा आपका 29/45, 29/45। ठीक है, ठीक, ऐसे जोड़ते हैं दोस्तों। ये है इसका जोड़ का तरीका। ये आपका जोड़ जो है पता होना चाहिए ये। ठीक है, फ्रैक्शन का जोड़, फ्रैक्शन का घटाना कैसे घटाते हैं, ठीक है, ये तरीका जो है पता रहेगा तो काफ़ी कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख। इसमें हमने इसमें हमने देख लिया है 1/4 को निकाल लिया, 3/4 का निकाल के आपने देख लिया, 1/5 का निकाल के देख लिया, 3/5 का हो गया, 5/6 का हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, ये दोनों जो बचा 4/7 और 5/7। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, 1/7 है कितना परसेंट होता है, 1/7 कितना परसेंट होता है बताइए। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हमने याद किया है, 14 सही 2/7% होता है, 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, बिल्कुल हम आपसे अगर 14 सही होता है, अगर कहें 4/7 कितना परसेंट होगा, 4/7, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बता देंगे। हम देख रहे हैं कि 4/7 जो है 1/7 का क्या है 4 गुना है, 1/7 का क्या है 4 गुना है, तो हम इसका भी 4 गुना कर देंगे, इसका भी 4 गुना कर देंगे, तो बिल्कुल 4 गुना कर दीजिए। तो 14 चौको 56, 14 चौको 56। अब 4 में इसका भी मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 4 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8/7। ठीक है, अब देखिए कभी भी इसमें क्या होता है, अंश जो होता है, अंश जो होता है हर से क्या होता है छोटा होता है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 56 प्लस 1 सही 7 × 7 हाथ आपका 1 बचा 1/7, तो ये आपका प्लस ये हो गया, तो 56 प्लस 1 57 सही 1/7, ये हो गया आपका दोस्तों। ठीक है, 4 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14 चौके 56 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8/7 हो गया आपका। अब यहाँ देख रहे हैं जो आपका हर है अंश बड़ा है, तो इसको भी तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे तो 1 सही 1/7 आएगा। तो हम आप देख ही रहे हैं कि जो होता है पूर्णांक में हम जोड़ देंगे इसको, तो हो जाएगा आपका 57 सही 1/7। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अगर इसी तरह हम आपसे पूछें ये 5/7 कितना होगा बताइए, 5/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा, 5/7, अब कहेंगे जी बिल्कुल बता देंगे। हम देख रहे हैं 5/7 जो है 1/7 का कितना है 5 गुना है, 5 गुना है, तो हम इसका भी क्या करेंगे
5 गुना कर देंगे, तो 5 गुना करिए कितना हो जाएगा, 14×5 = 70, 14×5 = 70, 14×5 = 70। इसमें भी क्या करेंगे, 5 में ऊपर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10/7। अब ये भी देख रहे हैं क्या होगा, अंश जो है हर से क्या हो रहा है, बढ़ा जा रहा है, तो इसका भी क्या करिए, इसको तोड़ दीजिए तो कितना आएगा आपका, 7×1 = 7, बचा कितना 3, 1/3/7, ठीक है। तो जब 10 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/3/7। तो अब एक जो है इसमें जोड़ देंगे 70 में, तो कितना आएगा, 70×1 = 71/3/7, ठीक है, %। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों हम आपसे पूछे 1/8 कितना % होगा, दोस्तों बताइए, 1/8 कितना % होगा, 1/8 बताइए कितना % है दोस्तों, 1/8 कितना % होगा, 1/8 कितना % होगा बताइए। आप कहेंगे हमने याद किया है, आप कहेंगे जी बता देंगे हमने याद किया है। 1/8 जो है 12.5 12.5% होता है, ठीक है। तो हम आपसे कहें चलिए बताइए 3/8 कितना % होगा, तब बताइए 3/8 कितना % होगा, 3/8 कितना % होगा। कहेंगे जी सर बिल्कुल बता देंगे, 1/8 जो है ये क्या है, आप देख रहे हैं 3/8 जो है 1/8 का कितना है, 3 गुना है। ये क्या है, इसी का क्या है, 3 गुना है। आप देख रहे हैं तो क्या है, ये इसका क्या है, 3 गुना है, ठीक है। जब ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा, तो ये जब ये 3 गुना है आपका तो इसका भी 3 गुना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 का इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करिए, देख तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए 12×3 = 36, ठीक है। अब देखिए 12×3 = 36 प्लस, अब पॉइंट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 में 3 का मल्टीप्लाई करिए। देखिए दोस्तों हमेशा ये इजी भी होता है, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, स्मार्ट तरीका होता है। जैसे 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया आप, तो 12×3 = 36 हो गया, बचा कितना 0.3 में आपका मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 आएगा, 1.5। अब 1.5 में 37, 1.5 में 36 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 37.5। ये तरीका होता है दोस्तों। अब ऐसे आप मल्टीप्लाई करते 1.5 में 3 का मल्टीप्लाई करिए तो ये बहुत लॉन्ग तरीका हो जाएगा दोस्तों, ये सब मेथड काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करना सीखिए, ठीक है। जैसे देखिए 12.5 था, हमने 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, 12×3 = 36, 0.5 में 3 का मल्टीप्लाई किया 1.5 हो गया, तो 37 में 1.5 हो गया, 36 में 1.5 जोड़ दिया 37.5, ये स्मार्ट तरीका, ठीक है। अब इसी तरह आप आगे बढ़िए। अब इसी तरह हम अगर इसी में हम पूछ लें आपका 1/3 ये हो गया आपका, ठीक है। अगर इसी में पूछ लें हम 5/8 का बताइए, 5/8 कितना % होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल बता देंगे। अब ये क्या है, इसी का तो 5 गुना है, 5/8 इसी का तो 5 गुना है, इसी का तो 5 गुना है, इसी का तो 5 गुना है, ठीक है। क्या करेंगे, इसी का तो 5 गुना है, तो इसका 5 गुना करिए कितना आएगा। तो फिर वही चीज़ 12×5 क्या करेंगे, 12×5 = 60, 12×5 = 60, पॉइंट में 5 को गुणा करेंगे तो 2.5, पॉइंट में 0.5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। 12×5 = 60 हो गया, अब 0.5 में अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, तो 60×2 = 62.5%। ये स्मार्ट तरीका है दोस्तों इस मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। ये सब तरीका प्रैक्टिस किया करिए, ये सब तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने समय को भी बचत कर सकते हैं और कैलकुलेशन करने में आसानी होगी आपको, ठीक है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अब ये अगला क्वेश्चन देखिए। अगर हम आपसे पूछे दोस्तों 1/9 कितना % होगा दोस्तों, 1/9 कितना % होगा बताइए,
1/9 कितना परसेंट होगा बताइए? 1/9 का बताइए दोस्तों, 1/9 का कितना परसेंट होगा? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हमने याद किया हुआ है, 11 सही 1/9% होता है, 11 सही 1/9% होता है। ठीक है, डेसिमल में हमने याद किया हुआ है 11.11% होता है, 11.1% होता है। ठीक है, आपने याद किया, अच्छी बात है। तो हम अगर आपसे पूछ लें 4/9 कितना परसेंट होता है बताइए ज़रा, 4/9 कितना परसेंट होता है बताइए ज़रा। ठीक है, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बता देंगे। हम देख रहे हैं 4/9 जो है 1/9 का क्या है, ये 4 गुना है, तभी ये 4 गुना है तो इसका वैल्यू भी 4 गुना होगा। हम इसमें क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11, 11, ये 11 में 4 का मल्टीप्लाई कर, 11 चौको 44, और फिर 4 में अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, 4 करने 4/9, तो ये आ जाएगा आपका 44, 10, 44 सही 4/9%। ठीक है, अब इसका डेसिमल वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, डेसिमल वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए? तो इसमें भी आप 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 11 चौको 44.11, 4 करने 4, 4 करने 4, 44.44%। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, ठीक, ये चीज़ आपने सीख लिया। ठीक है, ठीक है, यही सब तरीका होता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन और लगाइए, जैसे अगर कोई पूछ ले आपसे 1/10 कितना परसेंट होता है, 1/10 कितना परसेंट होता है, तो आप कहेंगे 10%। बिल्कुल, हम कहेंगे अगर 7/10 कितना परसेंट होगा, 7/10 कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल 7/10 जो है इसी का तो 10 गुना है, या 7 गुना है, इसी का तो 7 गुना है, 1/10 का तो 7 गुना है। तो अगर 1/10 10% है तो 7 गुना है, 7/10 जो पूछ रहे हैं आप, तो इसका 70% हो जाएगा। हम कहेंगे जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, सही जवाब। तो अगर हम आपसे पूछें 13/10 कितना परसेंट होगा, 13/10 कितना परसेंट होगा बताइए, 13/10 कितना परसेंट होगा? आप कहेंगे इसी का तो 13 गुना है, जब ये 10% है तो ये भी तो 13 गुना होगा, एक 13 गुना होगा, 10 में 13 का मल्टीप्लाई कर दें 130%। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हम लोग पीछे देखा था, बस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते रहिए, आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग परसेंटेज परसेंटेज को हम लोग परसेंटेज में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में बदलेंगे। हम लोग क्या इसके बाद क्या देखेंगे, परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन बदलेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहा है, अभी हम लोग फ्रैक्शन को क्या कर रहा है, फ्रैक्शन को ये क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को परसेंटेज में बदलना है। अब इसके बाद हम लोग उल्टा देखेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन बताइए, 1/11 कितना परसेंट होता है दोस्तों, 1/11 तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हमने याद किया हुआ है, 9 सही 1/11% होता है, 9 सही 1/11% होता है, 9 सही 1/11% होता है। ठीक है, डेसिमल में हमने याद किया हुआ है 9.09% होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं वैल्यू है दोस्तों, इसको तो याद ही कर लीजिए, 1/11। ठीक है, तो हम आपसे पूछ लें तो 2/11 कितना परसेंट होगा, 2/11 कितना परसेंट होगा? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल इसी का तो 2 गुना, आप ही तो बताया था कि अगर 1/11 है, 2/11 पूछ रहे थे तो इसी का तो 2 गुना है। 1/11 का तो ही 2 गुना है, तो हम इसका भी क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी तो इसका वैल्यू में 2 गुना कर देंगे, इसका मान आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या करेंगे, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, फिर 2 का 2 करने 2, ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल ऊपर वाले में 2 सही 18 सही 2/11%। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू इसका, अब 2 में इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 दूनी 18 दशमलव, 9 दूनी 18, 1/1 8%।
एक 8%, 18.18%। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ लें 5/18, 5/11 कितना होगा दोस्तों? 5/11 का परसेंटेज बताइए। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हम बता देंगे। हाँ जी सर हम बिल्कुल बता देंगे। तो बताइए दोस्तों कितना होगा? तो आप कहेंगे जी इसी का तो है, इसी का तो है, इसी का तो 5 गुना है। हम कहेंगे जी बिल्कुल बताइए तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे हम इसी का 5 गुना कर देंगे, इसका 5 गुना कर देंगे। तो 5 गुना कर देंगे तो करके बताइए कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 9×5, इसमें हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×5 45 हो गया। 5 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5×5 = 11। तो 45 सही 5/11%। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू डेसिमल में बता दीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बता देंगे। 5 में हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9×5 = 45 दशमलव 9×5 = 45, 4.5%। तो 45.45%, 5/9 का हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका भी हो गया है, ये भी हो गया। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। जितना हम करा रहे हैं बस इतना ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। इतना बहुत है दोस्तों, बस प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कहीं समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताइए। और टेलीग्राम पे आप कैरियर कोचिंग सेंटर का ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, उसमें आप उसमें पूछिए, आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, कमेंट करिए कहीं भी आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम आपसे पूछ लें 1/12 कितना परसेंट होता है? 1/12 कितना परसेंट होता है? 1/12 कितना परसेंट होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल याद हमने किया है, 8 सही 1/3% होता है। 8 सही 1/3% होता है। ठीक है, 8 सही 1/3% होता है। तो हम कहेंगे तो ठीक है बता दीजिए 5/12 कितना होगा? 5/12 कितना होगा? तो आप कहेंगे जी सर आपने बिल्कुल यही बताया है, 5/12 जो है 1/5 का क्या है? 5 गुना है। इसी का तो 5 गुना है। तो हम इसका क्या करेंगे 5 गुना कर देंगे, वैल्यू का 5 गुना कर देंगे, हम इसका वैल्यू बता देंगे। तो ठीक है बताइए। तो क्या करेंगे 8 में 5 का मल्टीप्लाई करिए। 8 सही 1/3 में 5 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 8×5 = 40। 8×5 = 40, 5/3, 5/3। तो देख रहे हैं आपका अंश हर से बढ़ा जा रहा है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसको तोड़ लीजिए। कैसे करेंगे? इसका भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए तो कितना आएगा? 3×3 प्लस 41, 40 प्लस 3×3 बचा 2, 2 सही 3। तो कितना आ जाएगा आपका? 40 × 1 = 41, 40 × 1 = 41 सही 2/3%। ठीक है, 3%। ठीक है, ये हुआ दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे देखिए अब इसका डेसिमल में अगर चेंज करना हो दोस्तों, अगर इसको डेसिमल में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए 41 सही है 2/3% है। 41 सही 2/3। तो कुछ फ्रैक्शन है दोस्तों, उसको आप याद करिए। कुछ फ्रैक्शन है आप उसको याद कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं आपको, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप उसको याद करिए। ठीक है, जैसे 1/9 का केवल मान पूछा जाए, 1/9 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है अप्रॉक्सीमेट में जो आता है, परसेंटेज में नहीं पूछ रहे हैं, परसेंटेज नहीं पूछ रहे हैं, इसका केवल वैल्यू पूछ रहे हैं। 1/9 परसेंटेज वैल्यू नहीं, केवल वैल्यू। तो ये जो आएगा आपका 0.1111 करके आता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, सभी याद कर लीजिए। ठीक है, अगर हम पूछें 1/3 का कितना होगा, तो आप 1/3 का जो होता है 1/3 का 0.333 करके आएगा। अगर 2/3 का पूछें, 2/3 का वैल्यू पूछें तो आप कहेंगे 0.66666 करके आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है सर दोस्तों, ये सब याद कर लीजिए आप। 1/6 का कितना आएगा? 1/6 का कितना आएगा? एक सेकेंड, 1/6
इधर लिख देते हैं, 1/6 का कितना आएगा, 0.1666%। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लीजिए दोस्तों। 1/9 का वैल्यू 0.1111, 1/3 का जो वैल्यू आता है 0.3, परसेंटेज वैल्यू नहीं, केवल मान है ये। 1/1 में 9 का जब भाग देंगे तो इतना आता है, 1/1 में 3 का जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, 2/3 में जब डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। ये केवल भाग देने पर, डिवाइड करने के बाद इतना आता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब 2/3, ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे, ये जो है अगर हम यहाँ पूछें 41 सही 2/3, तो 2/3 के जगह, 2/3 की जगह, 2/3 की जगह ये 41 का जो मान यहाँ 2/3 है, कितना है, 0.666%। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, कितना है, 666, यही तो मान है 2/3 का। तो ये आपका डेसिमल फॉर्म हो गया। ठीक है, 2 ही अंक तक लिखते हैं। ठीक है, 41.66%। ठीक है, 41.66%। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। ठीक ठीक है, अब आज की क्लास दोस्तों आज यहीं रखते हैं। अब कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इसमें जो कुछ टॉपिक बचे हैं इसको डिस्कस कर लिया जाएगा कल। और उसके बाद हम लोग कल देखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। और समय मिलेगा तो हम लोग कल मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो भी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास इतना ही हम लोग स्टॉप करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।